कोशिश करूँगा मैं सभी। देखो आप लोग वैसे जब रेगुलर ऑनलाइन चल रहा था तो नहीं पढ़ रहे थे, तो जबरदस्ती पढ़ाना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं कंबाइन करने की, कंबाइन भी कर लेंगे, तो क्लासेस भी बढ़ेगी और क्लास में पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं। क्योंकि घर पे तो कुछ होता नहीं है किसी का, कोई होमवर्क नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ किसी किसी का होता भी है। रियल गैसेस आर नथिंग बट deviation from ideal gas behavior। ठीक है, व्हाट इज आइडियल गैस और रियल गैस, क्या डेफिनेशन था बताओ। आइडियल गैस का डेफिनेशन, रियल गैस का Sir, डेफिनेशन। intermolecular forces is 0. इंटरमोलिकुलर फोर्स इज 0 फॉर आइडियल गैस, है ना, एंड रियल गैस इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 नहीं होगा। तो आइडियल गैस की छोटी सी डेफिनेशन बना लेते हैं। और वो सब तो जो हमने पढ़ा था ठीक है। आइडियल गैस is one which obeys all experimental gas laws or ideal gas laws at all conditions of pressure and temperature। वो रियल गैस क्या हो जाएगा? रियल गैस है ना, सब अंडरस्टैंडिंग है जो मैं नोटबुक में मेंशन कर दे रहा हूँ। टेम्परेचर एंड प्रेशर, फॉर रियल गैस PV is not equal to nRT, for ideal gas PV equal to nRT at all P and T। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, बेसिक अगर देखा जाए तो। Experiments show that at low pressure, इसको ये भी लिख सकते हैं, PV अगर इक्वल टू नॉट nRT है, you can also say that PV upon nRT not equal to what? 1। Real gases tend to behave ideally। थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि क्यों लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे real gases behave ideally। Now just 2 points, consider the 2 points, intermolecular forces
zero in ideal gas. If I take low pressure, what will happen to the volume? It will be large. Yes. The volume is large, intermolecular distance will be what? More. If intermolecular distance is more, the equation for force K Q1 Q2 upon R square will become negligible because R Yes. becomes large. Second thing, if I take high temperature, because of high temperature, there is a tendency to escape out. So there is a less tendency to get attracted. The kinetic energy of the particles will be more because average kinetic energy of the particle will be proportional to what? Absolute temperature. Yes, E बढ़ाएंगे तो उसकी kinetic energy ज्यादा होगी, जिससे उसको अट्रैक्ट करने में क्या होगी? मुश्किल होगी. तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे रियल गैस किसकी तरह बिहेव करते हैं? आइडियल गैस की तरह. आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं. बट एट हाई प्रेशर एंड सबसे बेसिक क्वेश्चन है, एंड लो टेम्परेचर, it deviates from ideal behavior. According to Boyle's law, P proportional to 1 upon V at constant temperature and moles. If you draw the graph for that, देखिएगा क्या ड्रॉ कर रहे हैं. प्रेशर कहाँ पे कम है? ऊपर वाले रीजन पे या नीचे वाले रीजन में? नीचे वाले रीजन. नीचे वाले रीजन में कम है ऑब्वियसली. जो रेड वाला है, दिस इज रियल गैस, और पर्पल वाला आइडियल गैस. तो आप देख रहे हैं रियल गैस की जो बिहेवियर है, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स व्हाट? आइडियल गैस बिहेवियर एट, बोलो, लो प्रेशर. लो प्रेशर. इस पॉइंट पे क्या है? हाई वॉल्यूम. लो लो प्रेशर. प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम. जो समझेंगे वही, और वन टाइम पढ़ना है, कुछ इसमें कुछ हाई फाई नहीं है. जो मैथमेटिकल फॉर्म आएंगे वो हम देख सकते हैं. उसको हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? लिमिट P टेंडिंग टू 0 PV अपॉन nRT किसके इक्वल हो जाएगा? है ना? बताइए. डन? सब लोग क्लियर? यस. यस. बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें. Two analysis for real gas
First is compressibility factor analysis. Second is analysis. दो एनालिसिस में पढ़ने, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एनालिसिस और वंडवार एनालिसिस। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को Z से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z। तो पहले वही कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, आइडियल गैस के सामने से कुछ नहीं है, तो इक्वेशन थोड़े नए नए मिलेंगे आपको। सिर्फ एब्सेंट एक ही है, नहीं है ना? कौन एब्सेंट है क्लास में? डोमिली से कौन एब्सेंट है? सिर्फ चेक कर लीजिए। सिर्फ सौम्या। सौम्या एब्सेंट है। सलोनी के बीमार है क्या? सलोनी हाँ शायद से। इज शी अटेंडिंग अदर लेक्चर्स? नो। प्लीज कंफर्म ना, मैं पूछता हूँ सेंटर हेड से भी, पूछ के बताइए उसको। तो उससे बात हुई सर है वो कुछ बोल रही थी कि उसको बुखार आया था। अच्छा, कोई क्लास अटेंड नहीं कर रही है? और सौम्या का? कल मैथ्स किया था शायद उसने। किसने? सौम्या ने? नहीं, सलोनी ने। उन्हें कहिए मैसेज करने के लिए, व्हाट इज द रीजन? It is the ratio of molar volume of real gas मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस को हम लोग ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो आइडियल कुछ होगा नहीं, तो उसी के रेस्पेक्ट में चलते हैं। तो वॉट एवर एक्सपेरिमेंट वी आर डूइंग with O2 N2 all are what? Observed volume. Ideal gas. At a particular pressure and temperature.
तो लिखेंगे कैसे? Z इक्वल टू VM R upon VM ideal this. Again I will mention what is V? Volume of gas. What is VM? Molar volume of gas. What is the meaning of molar volume? Volume of 1 mole. एक मिनट आइए, एक मिनट। It will be molar volume of ideal gas, and VMR will be what? Molar volume of real gas. It is just ratio of molar volume of real gas and molar volume of ideal gas. For ideal gas, what is the equation? PV equal to nRT. From this, can we write V upon N equal to RT upon P? What is V upon N? V is the volume of N mole. So V upon N is the volume of, बोलिए, N moles की वॉल्यूम क्या है? 22. अरे नहीं, है STP किया बेटा। N moles की वॉल्यूम क्या है? V लीटर। V. तो 1 मोल की वॉल्यूम क्या होगी? V by N. That is nothing but what? Molar volume. Molar volume. So V upon N is nothing but VM ideal RT upon P. ये क्लियर है? Yes. VM R लिखते हैं, VM लिखते हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। VM आइडियल को लिख देते हैं सर, क्योंकि यहाँ पे जो भी वॉल्यूम लिखेंगे वो किसका होगा? रियल गैस का ही होगा। डिफाइन करनी ही पड़ेगी, ठीक। तो VM आइडियल इक्वल टू RT अपॉन P, सिंपल। तो Z को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Z इक्वल टू VMR अपॉन RT by P Z इक्वल टू P अपॉन RT VM। अपॉन RT, यही है ना? देखिए, Yes. ना इन दोनों से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं
कि Z is a function of what? Pressure and temperature. क्यों? P और T बदलेगा तो Z बदलेगा ना? हाँ Z function of temperature and pressure. Yes. तो now we have two equation Z के. तो Z बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, Vm रियल अपॉन Vm आइडियल, और दूसरा फॉर्मूला PVM रियल अपॉन RT. It can be also written as PV upon nRT if Vm real is V upon N, where V is volume of N moles of real gas. V किसकी वॉल्यूम है? N moles of real gas की वॉल्यूम है. तो Z कितने फॉर्मूले हो गए? एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला बीच वाला, और थर्ड फॉर्मूला दिस. सबसे ज्यादा यूज होता है ये वाला. बाय डेफिनेशन फर्स्ट ठीक है, यूज होता है सबसे ज्यादा थर्ड वाला. यहाँ तो कोई डाउट? नो सर. नो सर. देखना है यहाँ पे. तो PV और भी लिख सकते हैं फ्रॉम दिस. PV इक्वल टू Z nRT for what? Real gas. Simple. If Z equal to 1, PV equal to क्या हो जाएगा? nRT. Real gases behave ideally. Case 2. If Z less than 1, इसका मतलब Vm real upon Vm ideal less than 1, which indicates Vm real is Vm less than Vm ideal. तो मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से कम है. ये कब पॉसिबल है बताइए? तो क्या बोला? If I say what is Vm real? Molar volume of real gas. What is Vm ideal? Molar volume of ideal gas. Molar volume of real gas is less than molar volume of ideal gas. It means what? Repulsive forces real gases में है या attractive forces है? अट्रैक्टिव. Attractive forces. आइडियल गैस में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है, रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है. रियल गैस की वॉल्यूम आइडियल से कम मिल गई, इसका मतलब रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में उस कंडीशंस पे जब Z लेस देन 1 होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे, जिससे मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएंगे और वॉल्यूम क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी। Z से कम होना वी कॉल इट नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। एक्सपेक्टेड से कम होना हमेशा नेगेटिव डेविएशन होता है। सेकंड, attractive forces dominate. Third, gas is more compressible. रियल गैस को तो रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस है, अगर रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस है तो कंप्रेस हो गई, वो कंप्रेस होने से वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। तो क्या लिखा है, गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल क्या होती है आइडियल गैस की? 22.4. तो मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल बी लेस देन व्हाट? 22.4. एनी डाउट? No, बताइए। sir. केस 3 आप खुद कर लेंगे, कर लेंगे हाँ, ना? sir. अब ये ऑनलाइन है तो फटाफट कॉपी किया जा सकता है, लेकिन आप कर लेंगे ऑब्वियसली। क्या चेंजेस होगा? यही होगा ना? हाँ, sir. एक्सपेक्टेड से ज्यादा, व्हाट इज एक्सपेक्टेड 1 z इक्वल टू 1, उससे ज्यादा होना पॉजिटिव, और वॉल्यूम ज्यादा हो गई है आइडियल गैस बिहेवियर से, तो कौन सी फोर्स डोमिनेट करेगी? रिपल्सिव, और कंप्रेसिबल है ही नहीं, तो लेस कंप्रेसिबल बोल दिया। मोलर वॉल्यूम विल बी व्हाट? मोर देन 22.
क्वेश्चन कर लीजिए। सॉल्व हुआ क्वेश्चन? The 7.1 into 10 raised to the power 6. नहीं, यूनिट का गड़बड़ है दिशा, ये सब नहीं एक्सपेक्टेड बेटा, यूनिट गड़बड़ क्यों करना? व्हाट इज द फॉर्मूला? एक बार फिर से याद कर लेंगे, वीएम रियल अपॉन वीएम आइडियल, पी वीएम रियल अपॉन आरटी, और बेस्ट पार्ट पीवी अपॉन एनआरटी। तो पीवी एनआरटी पुट करें, कौन सा यूज करें? थर्ड वाला। तो पीवी अपॉन एनआरटी, प्रेशर 5 इंटू 10⁻6 है, पर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो डिवाइड किसे करनी पड़ेगी? 10⁻5 से। ये क्या बन जाएगा? एटीएम। दस 0.081 का यूनिट क्या है? लीटर। पूरा यूनिट लिख दें। 2 का यूनिट मोल।
liter atm per mole per Kelvin। और ये केल्विन, तो सब यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है ये? 0.7। मुझे लेस देन 1, तो कौन सी डेविएशन हो गई? हाँ, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव मीन्स व्हाट? एक्सपेक्टेड से कम होना। एक्सपेक्टेड से कम होना। SO2 gas at given condition is more compressible ideal gas। नेक्स्ट है आपका वन डे वाल एनालिसिस। अब वन डे वाल साइंटिस्ट का ही नाम है, वन डे वाल रेडियस पढ़ा था, वन डे वाल फोर्स पढ़ा था, तो यहाँ भी बनने आगे काबिल। तो यहाँ भी उन्होंने कुछ इक्वेशन दिया जो बेस्ड है दो अजम्पशन पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस करानी है डोंबिवली वालों को, ठीक है ना? सर वो काइनेटिक थियरी वाला जो क्यूब वाला डायग्राम वाला पेज था ना, वो हमें भी नहीं करा है आपने। कोई बात नहीं, दुखी मत होइए। ओमकार, हाँ सर। ओमकार बोलो कुछ। आपको इससे परेशान नहीं होना है कि हमने क्या नहीं कराया, आपको इससे परेशान होना है कि जो करा दिया वो आता है कि नहीं आता है। कभी नहीं होना है, बिकॉज आई नो व्हाट टू डिलीवर, और आपको वो हर चीजें कोशिश करेंगे डिलीवर करने की जो रिक्वायरमेंट है। तो इससे कभी पत परेशान हुई कि सर ये छूट गया होगा हमारा, है ना? हाँ सर। कभी नहीं, कभी नहीं। तो दोबारा सोचना भी नहीं कि कुछ छूटा है, मतलब आई एम ट्राइंग टू मैनेज द टाइम एंड ट्राई टू कवर इट। और वो डेरिवेशन मैंने आपको कहा भी था कि फिजिक्स में है, बट आई विल डिस्कस दैट, क्योंकि कोई भी चीज हमें जो डिस्कशन करनी है वो करनी ही है, बस टाइम फैक्टर है। और आई डोंट वांट टू मूव इट फास्ट कि जल्दी जल्दी खत्म किया। स्लोली चलना है ताकि दोबारा हमें पढ़ाने की जरूरत ना पड़े। आप भी उसी स्पीड में पढ़िए, सीखिए अच्छे से और याद रखने की कोशिश करिए। कभी भी टारगेट नहीं रहता कि सिलेबस कंप्लीट करूं। Following two assumptions of KTG are not valid for real gases at all conditions of pressure and temperature, which are तो दो कौन कौन से पॉइंट रिकॉल करो केटीजी के? ओमकार बोलो। कौन कौन से वो दो तीन पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं? सर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। हाँ, एक पॉइंट हो गया, और कौन सा? सर वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। नहीं, 3 पॉइंट कहा था मैंने, सब सुनिएगा ध्यान से। और ये 2 पॉइंट, उसमें से 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ। डेफिनेशन इन आइडियल गैस, the attractive forces are negligible in ideal gas and the volume occupied by the particles is negligible in compared to the total volume of the gas. The volume occupied by the particles is negligible
in comparison to total volume of gas. सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं. There is no interaction between the particles. That is, the particles exert no force of attraction upon each other. ये दो रीजन थे जो डेविएशन के रीजन, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर के बने. रियल गैसेस में वॉल्यूम कांट बी नेग्लिजिबल. रियल गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट. दैट्स व्हाई वी लिक्विफाई अ गैस. बताया भी था आपको मैंने. लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. और आइडियल गैस में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है, तो उसको लिक्विफाई भी नहीं कर सकते. Both assumptions are valid only for ideal gas. It can be valid for real gas also at certain conditions. देखिएगा, दो 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 assumptions थे जो इनकरेक्ट हो गए, जो इनवैलिड हो गए. एक रिलेटेड टू वॉल्यूम और एक रिलेटेड टू प्रेशर. एक रिलेटेड टू वॉल्यूम और एक रिलेटेड टू प्रेशर. कैन एनीवन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस? What is the definition of volume of gas? Anyone? volume occupied of the gas in the container. This is not the definition. That is simplified definition of volume. So mass of gas when density is 1. नहीं, ये सब डेफिनेशन बताता है सुमित कि नोट्स का रिवीजन नहीं करते. कोई और बताइए. जब भी क्लास हो तो एक बार नोट्स उल्टा लिया करिए स्टार्टिंग से. Sorry, sir, volume of container. वही तो बताया था ओमकार ने फर्स्ट. कोई नहीं करते.
So the space available for the gas to move in the container. ये भी तुमने याद करके बोला, पढ़े तो नहीं थे तुम, रिकॉल करके बोले, जब देखे कि गलत हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कंप्लीट लिखे यहाँ तक। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? E equals to NR2. करेक्शन करने के बाद जो इक्वेशन दिया गया, देखिएगा, P प्रेशर था, an स्क्वायर अपॉन सम कांस्टेंट V प्लस V माइनस NB इक्वल टू nRT, प्लस नहीं, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन। अब ऊपर वाले इक्वेशन और नीचे वाले इक्वेशन से मैच करिए, दोनों सेम दिख रहे हैं क्या? ऑलमोस्ट। हाँ, ये आइडियल गैस इक्वेशन, या लिखूंगा नहीं, मैं समझाता हूँ आपको उसमें। अब देखिए, P की जगह पे क्या लिख दिया? P प्लस समथिंग। V की जगह पे क्या लिख दिया? V माइनस समथिंग इक्वल टू nRT। तो उन्होंने कुछ करेक्शन किया, इंट्रोड्यूस द करेक्शन टर्म। व्हाट इज द करेक्शन टर्म्स? ये वाली करेक्शन टर्म है, प्रेशर करेक्शन, ये वाला वॉल्यूम करेक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में करेक्शन फैक्टर लिख दीजिए। करेक्शन फैक्टर है, वॉल्यूम करेक्शन ही लिखा रहता है कहीं पे। the pressure correction factor में जो V है वो constant है क्या? कोई कि वॉल्यूम ही है? नहीं नहीं, कहाँ पे? स्मॉल बी, कैपिटल वी। ए इज अ सर कांस्टेंट अभी है, आपने जो लिखा वो वी वॉल्यूम है, कांस्टेंट दो ही है इसमें, पेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, वेयर ए एंड बी आर किसका कांस्टेंट होगा? वन डर वाल्स कांस्टेंट हो जाएगा ऑब्वियसली। तो समझने की कोशिश करना कि इस इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, बड़ा आसान हो जाएगा। ये P जो ऊपर का जो P है, दिस P इज द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, दिस V इज द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। बट यहाँ पे जो P है, दिस P इज प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व प्रेशर और प्रेशर ऑफ रियल गैस। उसमें कुछ करेक्शन करके हमने क्या लाया, कन्वर्ट किया उसको आइडियल गैस डेटा में, आइडियल गैस डेटा में कन्वर्ट किया। Quite doing some assumptions, बट ये कंफर्म है कि जो नीचे वाला इक्वेशन है, जो बिगर इक्वेशन दिख रही है, बड़ा हाईफाई दिख रहा है, इट इज नथिंग बट इट्स आइडियल गैस इक्वेशन विथ रियल गैस डेटा। रियल गैस में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, अजम्पशंस काम नहीं आएंगे, तो अजम्पशंस को करेक्ट करने के लिए हमने, ठीक करने के लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा टर्म ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए। सो द P इज व्हाट? ऑब्जर्व प्रेशर ऑफ रियल गैस, बट P प्लस n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर अगेन बिकम्स व्हाट? आइडियल गैस प्रेशर। तो ऑब्जर्व प्रेशर में कुछ करेक्शन किया और जो नया प्रेशर जनरेट किया वो क्या बन गया? आइडियल गैस। ऑब्जर्व वॉल्यूम में कुछ करेक्शन किया और जो नया वॉल्यूम बन गया वो क्या बन गया? आइडियल वॉल्यूम। तो बेसिकली P प्लस n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, इन शॉर्ट आई कैन राइट PCF VCF इक्वल टू nRT, और P प्लस PCF इज नथिंग बट
P ideal into V ideal equal to nRT. तो उसने कुछ नया कुछ किया ही नहीं. He just did some experiment on the real gases, और जो whatever data he got, he tried to corrected it by introducing some corrections, and that equation is known as for real gas. Real gas का equation बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं ideal gas equation with real gas data. Real gas के साथ जो experiment किया मैंने, उसकी data है वो, but वो equation है किसका? Ideal gas equation ही है. छोटी सी क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ. Find the units of A and B if unit of R is liter ATM, per mole per Kelvin. निकालिए यूनिट. सर B लीटर पर मोल. B लीटर पर मोल. ठीक है. सर ATM लीटर पर मोल स्क्वायर. क्या है बताओ. सर ATM इंटू लीटर अपॉन मोल स्क्वायर. लीटर इंटू ATM पर मोल स्क्वायर. नहीं शायद लीटर स्क्वायर होगा. लीटर स्क्वायर होगा. हाँ सर लीटर स्क्वायर है. ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर. यूनिट ऑफ B लीटर पर मोल. देखिएगा प्रेशर करेक्शन को कैसे समझते हैं. इफ आई टेक कंटेनर, उसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं. क्या वाइब्रेट कर रहा है.
ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, ये पार्टिकल कोलाइड करने जा रहा था, मान लो यहाँ पे कोलाइड करने जा रहा था, ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, उस पर अट्रैक्टिव फोर्सेस शो करेंगे। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस शो करेंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वेलोसिटी अगर कम हो जाती है तो उसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी, कम। कम। चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगी, कम। तो बेसिकली इसको इस तरह लिखते हैं, force of attraction exists between the gas particles, गैस पार्टिकल्स बोलिए या मॉलिक्यूल्स बोलिए, हर जगह पे आपको मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे। सर वो बॉक्स में ग्रीन एरो और रेड एरो क्या है बताओ ना, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी। रेड एरो indicates the particle is going to collide on the wall of container. Green arrow indicates the attractive forces applied by the other particles on the particle which is going to collide with the wall. Because of attractive forces, the velocity will decrease. If the velocity will decrease, the momentum will also decrease. So it will affect the pressure, the force. सिंपल सी बात है, देखो जैसे मान लो एक आसान सा तरीका बताते हैं, कोई इंसान अपना सर फोड़ने वाला दीवार पे, कोई इंसान उसको खींच लेगा तो दीवार पे कम चोट लगेगी ना, बताइए। हाँ सर। दीवार पे अगर कम चोट लगेगी, मतलब इंसान पे चोट लगेगी लेकिन दीवार पे मान लो चोट कम लगेगी, तो प्रेशर उस पर कम लगेगा ना। इफ समथिंग इज कोलाइडिंग ऑन द वॉल एंड सम अदर पार्टिकल गोइंग टू ड्रैग द पार्टिकल, तो जो इफेक्ट होगा वॉल पे हिट करने का वो कम हो जाएगा, और वो कम हो जाएगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑब्जर्व प्रेशर विल बी ऑलवेज लेस देन व्हाट, आइडियल प्रेशर। आइडियल में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी क्या, नहीं होगी। नहीं। अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी तो बड़े आराम से दीवार पे चोट लगेगी। तो बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑब्जर्व प्रेशर इज लेस देन व्हाट, आइडियल pressure, because of attractive forces. Make the observed pressure lesser than pressure of ideal gas. Due to attractive forces, the speed of the particle will decrease
तो सिंपली क्या लिखे, P ideal should be equal to P observed plus PCF. PCF क्या था, करेक्शन फैक्टर। यहाँ तक क्लियर है? Yes. बहुत सिंपल है। द करेक्शन फैक्टर depends upon two things. Number of moles per unit volume तो आप कहेंगे दोनों सी सेम क्यों लिखा। Now, two types of particle exist. Assume that there are n particles. तो अगर एक पार्टिकल कोलाइड करने के लिए गया तो अट्रैक्ट करने के लिए कितने पार्टिकल्स हैं, n-1। तो अट्रैक्ट करने वाले पार्टिकल की डेंसिटी क्या होगी, n-1 upon v approximately will be written as what, n upon v, because n-1 can be taken as n. 10 पावर 23 पार्टिकल्स के सामने 1 पार्टिकल क्या है, कुछ नहीं। सिमिलर जो ड्रैग करने वाला पार्टिकल है, उसकी डेंसिटी हो गई। कोलाइड करने वाले पार्टिकल कितने हैं, सेम। So there are two types of particle which are involved in this decrease in pressure. One particle is going to collide with the wall and the other particle collide, and the other particle is dragging the other particle. एक पार्टिकल क्या है, colliding with wall, और एक क्या कर रहा है, dragging the other particle. दोनों की डेंसिटी क्या होगी, n/v। अब ये अजीब सी बात ये समझने की कोशिश करिए, अगर मेरे पास 2 लीटर के कंटेनर है, 10 लीटर कंटेनर मान लीजिए, और एक 2 लीटर कंटेनर है, दोनों में 10 मोल्स हैं, या 1 मोल ले लेते हैं, दोनों में 1 मोल है। किसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा की उम्मीद है, दोनों में 1 मोल ही है, 2 लीटर वाले की। क्योंकि नजदीक रहेंगे ज्यादा पार्टिकल, एक्सपेक्टेड है। वो अलग बात है कि बहुत ज्यादा नजदीक होंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस भी आ सकते हैं। फिलहाल वी आर नॉट वर्किंग ऑन द रिपल्सिव पार्ट, अट्रैक्टिव पे कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज इम्पोर्टेंट। हायर द n/v, more will be what, attractive forces. एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल अट्रैक्ट कर वो मैटर नहीं करता, एक पार्टिकल कितने पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम अट्रैक्ट कर रहे हैं वो मैटर करता है। एक पार्टिकल को एक पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहा है पर वो पार्टिकल बहुत दूर है, तो उसका अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो पर यूनिट वॉल्यूम इज मोर इंपॉर्टेंट। हेंस the correction factor will depend on two things. One is number of particles या number of moles या number of molecules, number of particles colliding with the wall per unit volume, number of particles, number of molecules dragging per unit volume. There are two factors on which it will depend. Therefore we can write PCF is proportional to n/v and PCF is proportional to n/v. Therefore
PCF is proportional to n by v into n by v, proportional to n square upon v square. और वही प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो an square upon v square. What is a? van der Waals constant. Clear सबको? Yes. Yes. बहुत सिंपल तरीके से हमने डेरिवेशन किया. अगर आपको इक्वेशन याद रखनी है तो इक्वेशन याद रख लेंगे. थोड़ा वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट में कंटिन्यू कर लेंगे. वॉल्यूम, यहाँ पे जो V है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, पर रियल गैस में क्या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फ्री वॉल्यूम होगा? थिंक. आइडियल गैस में वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. तो फ्री वॉल्यूम पूरा रूम हो जाता था, पूरा कंटेनर हो जाता था. पर रियल गैस के केस में वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स. तो फ्री वॉल्यूम क्या पूरा रूम का वॉल्यूम होगा? नहीं सर. तो फ्री वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं अभी, अगर आपकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है तो आपके लिए फ्री वॉल्यूम पूरा रूम है क्या? या आपके रूम में जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए उनकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है तो फ्री वॉल्यूम पूरा रूम नहीं है. फ्री वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ रूम माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट विल बी फ्री वॉल्यूम. तो फ्री वॉल्यूम इज आइडियल वॉल्यूम. तो शॉर्ट में अगर बोलूं, मैं एंड करूं क्लास को, तो फ्री वॉल्यूम इज आइडियल वॉल्यूम. तो रियल गैस के लिए फ्री वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगी क्या? नहीं होगी. तो रियल गैस के लिए फ्री वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस समथिंग. So this minus is nothing but volume of particles, effective volume of particles. We'll discuss in next class. So V minus NB is the free volume, hence it is ideal volume, hence it is ideal gas equation. Simple. तो n square upon v square कैसे आया तुम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है. मंडे को मिलते हैं दोनों बैच 11 to 2. ठीक है ना? Yes, sir. चलिए, ओके बेटा. Thank you sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you.